हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर्स हेयर। आज मैं इवोल्यूशन नाम की एक फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, जिसमें निकोलस नाम का एक लड़का होता है जो कि बीमार होता है और वह अपनी माँ के साथ समुद्र के किनारे रहता है। एक दिन समुद्र में तैरते हुए निकोलस को एक मरा हुआ लड़का दिखाई देता है जिसके पेट पर एक लाल तारा मछली होती है। निकोलस जल्दी से यह बात शेयर करने के लिए अपने शहर की तटरेखा के अंधेरी चट्टानों में अपना रास्ता चुनता है ताकि वह अपनी माँ को अपनी खोज के बारे में बता सके। उसकी माँ तुरंत गोता लगाने जाती है और उस तारा मछली को वापस लेकर आती है, लेकिन वह निकोलस को बताती है कि वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं थी। घर पर निकोलस को रात के खाने के लिए एक पतला भोजन दिया जाता है और उसकी माँ उसको एक दवाई की खुराक भी देती है। निकोलस यहाँ पर अपनी माँ से पूछता है कि उसको क्या बीमारी है और उसकी माँ बताती है कि इस आइलैंड पर सभी लड़कों को उपचार की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके शरीर जैसे जैसे बड़े होंगे बदलेंगे और कमजोर होंगे। उस रात आइलैंड पर सभी माताएं तटरेखा की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं और वहाँ पर एकत्रित होती हैं। फिर निकोलस की माँ उस मृत शरीर को वापस लेके आती है, उस मरे हुए लड़के को जिसे निकोलस ने पहले देखा था, और अन्य माताएं इसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती हैं। अगले दिन निकोलस अपनी स्टारफिश के साथ खेल रहा होता है कि यहाँ पर एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है और उसको डराता है। निकोलस गुस्से में आकर के लड़के पर हमला कर देता है और बाद में उस स्टारफिश का भी एक पार्ट काट देता है। उसके इस तरह से अपना आपा खो देने के बाद उसकी माँ उसे नियमित निगरानी के लिए अस्पताल लेकर के जाती है। अस्पताल में एक डॉक्टर निकोलस के पेट पर एक पीला तरल इंजेक्ट करता है। फिर उसे एक रात अस्पताल में रहने के लिए कहा जाता है। निकोलस बाद में खुद को अन्य लड़कों के साथ एक वार्ड में पाता है जिनका इसी तरह से ऑपरेशन किया गया है। वह सवाल करने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या बीमारी है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें नर्सों को दिखाए जाते हैं जो सिजेरियन सेक्शन के वीडियो देख रहे होते हैं। अगले दिन निकोलस को अस्पताल से रिहा कर दिया जाता है। उसे अपनी माँ और नर्सों पर झूठ बोलने का शक होने लगता है, जिस वजह से वह अपने दोस्त विक्टर के घर जाता है और वह आधी रात में चुपके से निकल जाते हैं ताकि वह यह पता लगा सके कि उसकी माताएं क्या कर रही हैं। हालांकि रास्ते में विक्टर थोड़ा डर जाता है और जिस वजह से वह घर भाग जाता है, पर यहाँ पर निकोलस सच्चाई की खोज के लिए अपना रास्ता जारी रखता है। जब वह वापस आता है तो वहाँ जो देखता है उसे देख करके वह बहुत ही हैरान हो जाता है। वह महिलाओं को पूरी तरह से नग्न अवस्था में कीचड़ में इधर उधर लथपथ देखता है, जो कि किसी वस्तु को एक से दूसरे की ओर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जिसे देख करके वह थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। कुछ घंटों बाद जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है जो कि कीचड़ से नहा रही होती है, और यहाँ पर वो देखता है कि उसकी पीठ पर कुछ खून चूसने वाले जीव होते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निकोलस को अल्ट्रासाउंड दिया जाता है। वो अपनी माँ की बेहतर खुशी के लिए एक भ्रूण के दिल की धड़कन सुनते हैं। फिर निकोलस को वेट करते हुए अस्पताल में एक और रात रहने के लिए एक कमरे में ले जाया जाता है ताकि उसकी लास्ट सर्जरी की जा सके। उस कमरे में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्टर सहित अन्य बच्चों से मिलता है। उस रात बाद में विक्टर का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद उसके पेट से एक जीव निकाला जाता है जिसे वह एक जार में डाल देते हैं। ऑपरेशन के दौरान विक्टर की मौत हो जाती है। यहाँ पर हम सुबह देखते हैं कि निकोलस नर्स से विक्टर के ठिकाने के बारे में पूछता है तो यहाँ पर नर्स उससे झूठ बोलती है और बताती है कि विक्टर अभी ठीक हो रहा है, वह अभी रिकवर कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नर्स वार्ड में एक शंख लेकर के आती है, यह कहते हुए कि विक्टर ने उसे भेजा है। इसके बाद यहाँ पर निकोलस की माँ उससे मिलने आती है और उसके लिए खाना लेकर के आती है। हालांकि निकोलस उसे खाने से मना कर देता है, जिस वजह से उसकी माँ थोड़ा परेशान हो जाती है और उसकी स्केचबुक को देखना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर निकोलस उस पर आरोप लगाता है कि वह उसकी माँ नहीं है, जिसे सुनने के बाद उसकी माँ उसे थोड़ा सा बहलाती है और उसकी ड्राइंग बुक को छीन लेती है। अस्पताल में निकोलस की एक नर्स स्टेला से दोस्ती हो जाती है। स्टेला को निकोलस की क्रेयॉन्स और उसकी स्केच बुक्स आकर्षित करती हैं। निकोलस की ड्राइंग बुक में एक मरे हुए लड़के, तारा मछली सहित एक साइकिल, एक कार, एक इमारत और एक जिराफ की भी स्केच बनी हुई होती है, जिसे देख करके स्टेला उसे एक सीक्रेट बताती है। वह निकोलस को महिलाओं की तस्वीरों वाली एक फाइल दिखाती है और उनकी पीठ पर वह खून चूसने वाले जीव भी दिखाती है, जिनमें एक युवा लड़की भी शामिल होती है। उस रात वह उसे एक समुद्र में ले जाती है। उसे अपनी पीठ पर वह खून चूसने वाले जीव दिखाती है और उसको परमिशन देती है कि वह उन्हें छू सकता है, उसे पानी में ले जाने से पहले। हालांकि ज्यादा देर तक पानी में रहने के कारण निकोलस की मौत हो जाती है। इसके बाद स्टेला तुरंत उसे सीपीआर दे करके पुनर्जीवित करती है। निकोलस वापस अस्पताल पहुंचता है और उस कमरे में जाता है जहां पर बाकी के लड़के भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक ऐसा लड़का होता है जिसके पास निकोलस जाता है तो वह लड़का निकोलस का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखता है। इसमें उसे कुछ हलचल महसूस होती है। निकोलस उस लड़के के शरीर में कुछ हलचल महसूस करता है। निकोलस को अपने पेट पर दबाव डालने के बाद उसे उल्टी होने लगती है, जिससे निकोलस डर जाता है और दूसरे कमरे में प्रवेश करता है। उस कमरे में वह एक लड़के को टैंक में तैरते हुए देखता है।
थोड़ी देर बाद उसे एक नर्स पकड़ लेती है और लास्ट सर्जरी के लिए लेकर के जाती है। सर्जरी के बाद निकोलस अपने आप को एक टैंक में जागता हुआ पाता है और वह होश में होता है और वह देखता है कि उसके साथ टैंक में एक बच्चा भी है। यह देख करके वह चौंक जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निकोलस जब जागता है तो वह फिर से स्टेला के साथ खुद को समुद्र के किनारे में पाता है। यहाँ पर स्टेला निकोलस को फिर से उस समुद्र में लेकर के जाती है, लेकिन वह इस बार तैयार होती है और अपने मुंह से उसको सांस देती रहती है ताकि वह बेहोश या मरे ना। इसके बाद जब वह एक जगह पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह उसे सता की ओर धकेलती है जहां पर पहले से ही एक नाव होती है जिसके अंदर वह दोनों बैठते हैं और उस आइलैंड से दूर जाते हैं। कुछ देर बाद स्टेला ये सुनिश्चित करती है कि निकोलस ने सही मात्रा में पानी पी लिया है। इसके बाद स्टेला वापस उस समुद्र में निकल जाती है, मे भी आइलैंड पर वापस जाने के लिए, तो उस नाव पर अकेला छोड़कर। निकोलस नाव पर ही रहता है और रात होने तक खुद को एक बंदरगाह के पास पाता है, एक मेन सिटी में, और यहाँ पर हमारी फिल्म का एंड हो जाता है। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। कहानी समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह की है जहाँ पर हम ह्यूमनॉइड्स के एक समूह को अपना जीवन जीते हुए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जगह में केवल टीनेज बॉयज और वयस्क महिलाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई युवा लड़की या फिर कोई वयस्क पुरुष नहीं है। जैसा कि बाद में फिल्म में दिखाया गया है कि वयस्क महिलाओं की पीठ पर कुछ खून चूसने वाले जीव होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि ह्यूमनॉइड्स पानी में रहने वाले या उनसे विकसित हुए हैं। वह पानी के भीतर भी सांस लेते हैं। यह ह्यूमनॉइड्स स्टारफिश के विकास का परिणाम है। ऐसा लगता है कि बच्चे पैदा करने का एकमात्र तरीका बाहरी रूप से जाइगोट बनाना और उन्हें युवा लड़कों के पेट में रखना है। ऐसा लगता है कि इन लड़कों का शरीर केवल एक बिंदु तक ही उस भ्रूण की होस्टिंग करने में सक्षम है। उसके बाद भ्रूण को सर्जरी द्वारा हटा दिया जाना चाहिए और बाहरी रूप से उसे उगाया जाना चाहिए। कभी कभी यदि लड़के का शरीर जीवित रहने में सक्षम होता है तो वे लड़के को एक ऐसे टैंक में रख देते हैं जहाँ पर भ्रूण होता है जो कि पानी में बाहरी रूप से बढ़ता है, जबकि वह अभी भी उस लड़के से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि निकोलस को हर दिन दवा दी जा रही थी, यह उसके शरीर को उस भ्रूण के लिए तैयार करने के लिए दी जा रही होगी। जब सही समय होता है तब उसे भर्ती कराया जाता है और जाइगोट को उसमें इंजेक्ट किया जाता है। आइलैंड के अन्य लड़कों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा था। हम मान सकते हैं कि उन सभी लड़कों को लगातार शहरों से चुराया जाता है और इस समुद्र के किनारे वाली जगह पर लाया जाता है। फिल्म में हम देखते हैं कि निकोलस न केवल एक मरे हुए लड़के और स्टारफिश को, बल्कि साइकिल, एक कार, एक इमारत और एक जिराफ की भी तस्वीर बनाता है। निकोलस इसे अपनी यादों से स्केच कर रहा था, क्योंकि अभी वो जहाँ पर रह रहा था उस आइलैंड पर इन सब चीज़ों का मौजूद होना इम्पॉसिबल था। तो इससे यह पता चलता है कि निकोलस को एक छोटे बच्चे के रूप में वहाँ से अपहरण किया गया था, जिस वजह से उसने जो कुछ भी देखा था बचपन में वही यादों में था जिसे वो स्केच कर रहा था। हालांकि लड़कों को बहुत कम याद आता है कि वह कहाँ से आए हैं। फिल्म की शुरुआत में निकोलस को एक डेड बॉडी नजर आती है। मान सकते हैं कि भागने की कोशिश के दौरान उनकी मृत्यु हुई होगी और महिलाओं ने इसे गुप्त रखने का फैसला किया होगा। फिल्म में हम महिलाओं को एक साथ लेटे हुए कीचड़ में इधर उधर रेंगते हुए गुजरते हुए देखते हैं, एक दूसरे की ओर उस वस्तु को देते हुए। यह एक तरह की बर्थ रिप्रोडक्शन विधि हो सकती है, जिससे कि वे जिगोट्स का उत्पाद करते हैं, जिसके बाद उसे इकट्ठा करते हैं और उन्हें लड़कों में इंजेक्ट कर देते हैं। एक सीन में हमें सिजेरियन ऑपरेशन का वीडियो देखते हुए ह्यूमनॉइड्स की एक झलक दिखाई गई है। इस तरह से वह यह पता लगा रहे होते हैं कि भ्रूण को नुकसान पहुंचाए बिना पेट कैसे काटा जाए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ह्यूमनॉइड्स आमतौर पर सिजेरियन कट को गलत कर देते थे, जिस वजह से उन होस्ट बच्चों की मौत हो जाती थी। हम देख सकते हैं कि विक्टर के साथ ऐसा ही होता है, जो ऑपरेशन के बाद मर जाता है। हालांकि कभी कभी वह सही कट लगाते हैं और शिशु को खास तरल वाले टैंक में स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं। यह निकोलस के साथ होता है, जो ऑपरेशन से बच जाता है। एक बार अंदर जाने के बाद भ्रूण बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और होस्ट जीवित रहता है, शायद उस होस्ट का इस्तेमाल दोबारा से उस जाइगोट को उसके अंदर इंजेक्ट करने के लिए। फिल्म के अंत में स्टेला, जो वास्तव में निकोलस से प्यार करती थी, उसे उसके दुख से बचाने का फैसला करती है और फिर निकोलस को बाहर निकालती है और जैसे ही रात हो जाती है उसे एक नाव पर ले जाती है। इससे यह प्रतीत होता है कि जिस तरह से ह्यूमनॉइड्स यात्रा करते हैं और बच्चों का अपहरण करते हैं, के लिए वह रात का समय चुनते हैं ताकि वह मानव शहरों में प्रवेश कर सकें। निकोलस देखता है कि वह एक मानव शहर के किनारे पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम यह मान सकते हैं कि उसे बचा लिया जाएगा और वह अपने मूल माता पिता से मिल जाएगा। और यही इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन था। तो यार कमेंट में जाकर ज़रूर बताना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी।